नमस्कार बच्चों, मैं आपका मोनू। कल हमने कुछ डिस्कशन किया था। आपको पता है शायद कि हमने कल फॉर्मूला प्रूफ किया था और मुझे उम्मीद है कि आप सब उसको लर्न कर आए होंगे। कल का जो डिस्कस था वो हमारा ये था कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसके मैंने आपको दो रूप बताए थे। दो रूप क्या थे? पहला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और दूसरा जो रूप था वो था कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक बच्चों। ये मैंने आपको कल बताया था, इसके दो रूप बताए थे, ठीक है। आज हम नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करेंगे और इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज जो मैथ की आपकी एक्सरसाइज है 10th क्लास का जो मैथ है उसकी हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। आज का जो डिस्कस है वो हमारे फॉर्मूला प्रूफ रहेगा और कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है, वो आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसको हम थीटा लेट करते हैं और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ये सबको पता है, इतना मैं आपको बता चुका हूं। ए, बी और ये सी। तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी बच्चों। मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। और इसको मैं ये बताऊंगा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और इसको क्यों आवश्यक था लाना, क्यों पाइथागोरस को ऐसा लगा कि मुझे एक प्रमेय बनानी चाहिए और उसने क्यों ये प्रमेय बनाई थी, मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय थी एक, क्या थी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था कि इसको हम लंब कहते हैं यानी परपेंडिकुलर, और इसको बेस कहते हैं यानी आधार। इसको कर्ण यानी हाइपोटेनस, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हमने कर्ण से डिवाइड दिया था और सेकंड क्लास में हमने लंब से दिया था। आज हम आधार से डिवाइड देंगे क्योंकि हमें तीसरा फॉर्मूला का प्रूफ करना है। तो दोनों पक्षों में आधार के होल स्क्वायर से भाग देने दो, यानी बोथ साइड डिवाइड बाय बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दो एच अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, यानी हिंदी में लिखे हम इसको तो कर्ण अपॉन आधार का होल स्क्वायर बराबर लंब अपॉन आधार का होल स्क्वायर
और आधार अपॉन आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। तो इसमें देखो वो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, देखो आधार से आधार कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बेस से बेस कैंसिल हो गया। आपको बताओ, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे कोस थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी P अपॉन बी। ठीक है, और इसका उल्टा बताया था मैंने आपको सेक थीटा, यानी इसका रिवर्स आधार अपॉन लंब, यानी बी अपॉन पी। ठीक है, एक तो ये बताया था, और एक बताया था टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी पी अपॉन बी, और इसका उल्टा बताया था मैंने आपको कोट थीटा, यानी आधार बटे लंब, यानी बी अपॉन पी। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। अब देखो कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार किसका फॉर्मूला होता है, कर्ण अपॉन और लंब अपॉन आधार, यानी इसमें से तो बच्चों को ऐसा फॉर्मूला नहीं मिल रहा, तो हाँ यहाँ पे हमने गलती कर दी है कुछ, ये फॉर्मूला ये नहीं होता, कंफ्यूजन होगा था मैं, ये इसको मिटाना पड़ेगा। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है कि कंफ्यूजन होगा था थोड़ा सा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसके लिए सॉरी, यानी बी अपॉन एच, यानी एच अपॉन बी, इसका रिवर्स कर्ण अपॉन आधार, यानी बी अपॉन एच। ये था, आपने भी नहीं बताया था, आप तो बता दिया करो कम से कम। तो कर्ण अपॉन आधार कहाँ पे है, ये रहा, तो यहां पे लाओ कर्ण अपॉन आधार, यानी सेक स्क्वायर थीटा, लंब बटे आधार, यानी ये रहा टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये कैंसिल 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ, तो हमको यही प्रूफ करना था बस। ठीक है, और इसके भी दो रूप होते हैं, इसके दो रूप कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको बच्चों, अगर आपको मैथ अच्छी तरीके से पढ़ना है, यानी आपको कहते कि मुझको मैथ नहीं आता है और मैथ में मुझको 0 to हीरो बनना है, 0 to हीरो बनना है, तो आपको एक नोट्स बनाना पड़ेगा, और मेरी फर्स्ट क्लास से आपको अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखना पड़ेगा और उसको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार उसका रिवीजन करो। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखो, तो आपकी, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा, और 101% समझ में आएगा। इसके दो रूप क्या क्या होते हैं आप इसको उतार लेना, ठीक है। इसके दो रूप क्या क्या होते हैं देखो भाई, अभी मैंने प्रूफ कराया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके दो रूप क्या होते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा रूप क्या होता है, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसके दोनों रूप होते हैं। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो आपको ये फॉर्मूले सभी लर्न करने हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको करा दिया है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने क्या क्या कर लिया है, और मैं आज थोड़ा सा आपको रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक को आगे ले चलता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कराया था वो साइन थीटा बराबर बताया था लंबवटीकरण, कोस थीटा बराबर आधार बटेकरण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा। इसका उल्टा बताया था मैंने आपको कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा बताया था सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार, और इसका उल्टा बताया था मैंने आपको रिवर्स कोट थीटा यानी आधार बटे लंब। ये मैंने आपको चीज बताई थी स्टार्टिंग में जो बताया था। ठीक है, अब हम इनको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, शायद आप लोगों को बताओ कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार टेन थीटा। ठीक है, इसका उल्टे करते चले जाओ, कर्ण बटे लंब यानी कोसेक थीटा, और कर्ण बटे आधार यानी सेक थीटा, और लंब बटे आधार यानी कोट थीटा। ये चीज आपको याद रखनी है, और फॉर्मूले आपको इस तरह से ये याद करना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये था। इसके मैंने आपको 2 रूप बताए थे, क्या क्या थे वो। पहला था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या था कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये था। आप इसको देखो, 1 मिनट देखो, इसे समझो। ठीक बच्चों, इतना होगा। उसके बाद मैंने आपको एक और फॉर्मूला लगाया था, जो दूसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके भी मैंने आपको 2 रूप बताए थे। कौन कौन से थे वो, पहला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या था कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही था। उसके बाद मैंने आपको एक तीसरा फॉर्मूला कराया था, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके भी मैंने आपको 2 रूप बताए थे। वो कौन कौन से थे, फर्स्ट था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या था टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने आपको फॉर्मूले प्रूफ कराए थे, और आपको ये फॉर्मूले, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इनको अपने दिमाग में इनको भर लो। मैं जब भी आपसे पूछूं तुरंत आप जवाब दो, क्योंकि आगे जो डिस्कस चलने वाला है वो इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे चलेगा। ठीक है, और मैं आपको एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखो, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है,
बच्चों आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती है, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आती है, तो वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एंगल, ठीक है, ये हमारे पास एंगल होगा, ये थीटा होगा और ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। बच्चों थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, ये चीज याद रखना। क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसी के बेस पे दूसरा फिगर बनाता हूं, ठीक है, अब मैं इसको 90 डिग्री, ये तो है 90 डिग्री, अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं, इसको मैं थीटा ले लेता हूं, ए बी सी, यानी मैं इसको थीटा लेट करता हूं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये आपकी बेटा एक्सरसाइज 8.1 में यही चीज है, मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसी के बेस पे फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, चाहे थीटा यहाँ हो चाहे थीटा यहाँ हो, और जब हमने यहाँ थीटा लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और एक बात याद रखना, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये बात ध्यान रखना। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, हमेशा हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। चाहे हम कोई सा ट्रायंगल बना ले, सपोज करो हमने ये वाला एंगल बनाया है, ठीक है, हमने ये एंगल ले लिया 60, ये एंगल ले लिया हमने 30 और ये एंगल ले लिया हमने 30, सपोज करो 30 ले लिया, ठीक है। तो बड़ी भुजा के सामने का बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है, यानी ये वाली भुजा हमारी बड़ी होगी, ठीक है। इतने बात ध्यान रखना। और मैं एक और बात बताऊं आपको, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। और क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है बच्चों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों मैंने आपसे कहा है ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस चल रहा है, और मैं आपको बेस में इतनी चीजें बताऊंगा बहुत, ठीक है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो मैं आपको 0 to हीरो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड कुछ आप पे भी होगा कि आप घर पे उसका कितना रिवीजन करते हो, कितना उसको पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको 90 डिग्री बताया, ये एंगल हमें 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। यदि ये वाला एंगल हमारा 45 है और यदि ये वाला एंगल हमारा 45 है, ठीक है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के एंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी ऑल एंगल साइड्स सम ऑफ 180, ठीक है। जब भी ये दोनों एंगल इक्वल हो तब भी ये दोनों एंगल इक्वल हो, ध्यान से सुनना।
जब भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो तो इनके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये आपस में इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। अब इक्वल कैसे होती हैं? ये देखो, सपोज करो ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये साइड आपकी 6 सेंटीमीटर है और आपसे कहा गया है कि ये आपकी साइड 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और एग्जाम ने आपसे पूछा है कि ये वाली साइड कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, यानी बहुविकल्प में आएगा। तो बस इतना सा पूछेगा और आप दिमाग नहीं लगाओगे, पाइथागोरस फिर में लगाने लग जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो मैंने आपको बताया है ये 6 सेंटीमीटर होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। जब ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, जब ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि रीजन समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ये वाले एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। क्या है ये? इक्वल। ये बात बच्चों ध्यान रखनी है। और आपसे एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत 100% पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक नंबर के ऊपर आप पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, पूरी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हो, उसके बाद पता लगाते हो। लेकिन आपको ये दिमाग लगाना है ये वाले जो एंगल है ये इक्वल है, ठीक है? तो जब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है? ये चीज है। ये बात समझ में आ गई? इसको याद रखना है, ठीक है? मैं कल से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। आपकी एक्सरसाइज जो होगी वो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी और प्लीज उसको सभी देखें, यानी अच्छी तरीके से देखें और अच्छी तरीके से उसको समझें। मैं आज आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ उसके ही बेस पर कि किस तरह से हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो करेंगे कैसे उस एक्सरसाइज को? देखो हमको क्वेश्चन क्या देगा एग्जामिनर हमको देगा 2 नंबर में, कहेगा कि क्वेश्चन नंबर लिखेगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो कोस ए कोमा tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ये कहेगा, ठीक है? यानी साइन थीटा बराबर 3/5 देन कोस ए कोमा tan ए फाइंड वैल्यू, ठीक है? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया सिर्फ वो करना है। करना क्या है? देखो बस साइन थीटा बराबर 3/5 है, ठीक है? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ट्रायंगल बनाइए, ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री होगा, ए बी सी, ठीक है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू कितनी है? देखो लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5, यानी लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? कर्ण कितना हुआ? 5। तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम
अपने इन चीजों को ज्ञात फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाली साइड कैसे ज्ञात होगी, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई कर्ण कितना है 5 है, यानी हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3 प्लस बेस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 और बेस का होल स्क्वायर। इसको इधर सब्ट्रैक्ट करो, 2 5 माइनस 9 बराबर बेस का होल स्क्वायर। ये कितना आगा बेस का होल स्क्वायर, 25 में से 9 गए, 9 लेस करो कितना बचा 16, 25 में से 9 लेस करा यानी सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया हमारा 16, यानी हमारा जो बेस आया है √16, यानी बेस आ गया हमारा 4। ठीक है बच्चों, तो हमारा बेस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेना, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको वैल्यू बतानी है कोस से। कोस से क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5। एक तो हमारा प्रूफ, एक तो हम ज्ञात फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है tan। तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है 3 और बेस कितना है हमारा 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आप एग्जामिनर 2 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और विश्वास करो पक्का पूछता है, 101% पूछता है। 2 नंबर में नहीं तो 1 नंबर में तो पक्का पूछेगा, और आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैंने आपको इस तरह से बताया, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सपोज करो मैं एक और बात आपको बताऊं, इसी तरह से आपको ये नोट करना है। ठीक है, नोट कर लेना, कुछ समय 5 सेकंड देता हूं मैं आपको, नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, ये ठीठा था पहले से। ठीक है, इसको ठीठा कर लेना पहले क्वेश्चन। देखो अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ जाता है 1 नंबर में, एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई फिगर दिया हुआ है, चित्र देगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको एग्जामिनर फिगर देगा यानी चित्र देगा, और उसमें चलो इसे सही बना देते हैं।
ठीक है, ये 90 डिग्री होगा हमेशा। अब की बार एग्जामिनर आपको इसको थीटा ना कह के इसको थीटा कहते, इसको थीटा कहते हैं, और ये वाली साइड आपको दे दे, ठीक है। यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अब बच्चों ये लंब होगी हमारी, और ये हमारा आधार हो गया है। हमेशा कर्ण तो ऐसे ही रहेगा हाइपोटेनस, यानी ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसकी फॉर्म निकाल लोगे, ठीक है। वो क्या है इसकी फॉर्म, 4 सेंटीमीटर आएगी, पाइथागोरस का प्रमेय यूज करके, ठीक है। और आपसे क्या कहेगा एग्जामिनर कि tan A प्लस cot A का मान ज्ञात कीजिए। यानी tan A प्लस cot A फाइंड वैल्यू। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, पर tan A प्लस cot A। tan A बताया था मैंने लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 3 बटे आधार कितना है 4। कोट आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लोगे। और 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 25/। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आज आपके लिए इतना कुछ बताया, आप इसकी रिवीजन करना एक बार, और फॉर्मूलों को लर्न करना और याद करना, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको डिस्कशन हम आगे करेंगे, ठीक है। 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसे उतारो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और हम आज का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको आज से मैं आपकी क्लास, अब ये फर्स्ट क्लास जो चली थी हमारी 20 मिनट चली थी, और सेकंड क्लास 6 मिनट चली थी, और आज क्लास लगभग 35 मिनट चली है। अब मैं आपको टाइम दूंगा, यानी आपको 1 आवर्स क्लास चलाऊंगा, ठीक है। यानी मैं आपका कंटेंट पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि आपका कोर्स मुझे आगे करना है, ठीक है। ओके।